जैसा कि सभी बच्चे ये जानते हैं कि 10th बोर्ड आरबीएससी का जो अपने मैथ का जो पेपर है और एक एसएसटी का पेपर जो अभी पेंडिंग है, हुआ नहीं है, तो उसके होने की जो संभावना है वो 7 या 8 तारीख से संभावित है। तो गणित का जो पेपर है जो अभी तक हुआ नहीं है उसकी जो तैयारी है, जैसे कुछ बच्चे जो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो मेरे सामने आई है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ इस वीडियो में इस ग्रुप के अंदर जुड़े और अपनी सारी जो प्रॉब्लम गणित के अंदर जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस ग्रुप के अंदर तुम अपनी उस प्रॉब्लम का जो फोटो एक क्लिक करके आप उसमें मुझे सेंड कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। तो जहाँ तक मेरे से होगा मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक वीडियो बना के वापस उस ग्रुप में एक अपडेट करूँगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ठीक है। तो उसके अलावा जैसा कि 3 तारीख तक जो जैसे हमारे लॉकडाउन चल रहा है, तो उसमें कोई क्लास हो नहीं पाएगी, तो इसीलिए मैंने बच्चों के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से ये ऑनलाइन जो क्लास है, ये वीडियो बना के जो बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का सोचा है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ बच्चे जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए थे, उनकी कुछ समस्याएं आई है, कुछ जैसे मैंने उन्हें कुछ चैप्टर दिए थे तैयार करने के लिए, तो उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है। तो अभी ये जो पहला वीडियो मेरा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रायिकता, जैसे चैप्टर था प्रायिकता, जैसे मैंने बच्चों को एक चैप्टर दिया था प्रायिकता, ठीक है। तो उसके अंदर जिन जिन बच्चों की जो जो समस्याएं आई है वो क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। यदि तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम वीडियो को वापस देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आए तो मुझे कॉल करके भी वापस पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे तुम्हारी ये पहला क्वेश्चन देखो कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता क्वेश्चन है। एक पासा जो होता है, एक पासे को जब हम उछालते हैं तो उसका जो कुल परिणाम होता है, एक पासे का कुल परिणाम संभावित कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। वो 6 कौन कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका कुल परिणाम है। एक पासे को उछालने पर उसके कुल परिणाम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो उसके लिए अपने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, तो अपन क्या लिखेंगे? 4 से बड़ा अंक आने का अनुकूल परिणाम। वैसे प्रायिकता तुम लोगों ने सबने कर रखी है, इसमें एक ही फॉर्मूला है जो तुम पूरे साल से करते हुए आ रहे हो, तो वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल इस वीडियो के अंदर। तो 4 से बड़ा अंक आने का जो अनुकूल परिणाम है वो तुम्हें पता है क्या होता है। 4 से बड़े अंक अपने पास 2 ही है, एक तो है 5 और एक है 6। ये अनुकूल परिणाम हो गया इसका, ठीक है ना। तो 4 से बड़ा अंक आने का अनुकूल परिणाम कितना है? 5 और 6। तो अपने 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता क्या निकलेगी? उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? अनुकूल परिणाम, शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है? कौन घटना जो संभावित है, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 5 और 6, 4 से बड़े अपने पास कितने अंक है? 2 अंक है। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 2। कुल परिणाम कितने हुए? 6। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 2 बटा 6, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1 बटा 3। ये इसकी प्रायिकता होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने दे रखा है पी ए बराबर 0.65, ठीक है। तो ए नहीं की प्रायिकता तुम्हें याद करनी है। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होता है कि कोई भी प्रायिकता जो होती है उसके प्रायोगिक परिणामों का जो योग होता है पीई, इसका मतलब क्या होता है? जो घटना घटित हो रही है, प्लस पीई बार। पीई बार, पीई बार का मतलब क्या होता है? जो घटना घटित नहीं हो रही है। तो प्रायिकता के अंदर क्या होता है? कोई भी घटना एक जो घटित हो रही है और जो घटित नहीं हो रही है, इन दोनों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 1। किसी भी प्रायिकता में घटना का घटित होना और उसका न होना, इसकी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा 1 ही आता है। 1 से कम आ सकता है लेकिन 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। दूसरी बात और ध्यान रखने योग्य है कि प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब माइनस में नहीं आएगा।
पॉजिटिव आ सकता है, प्लस में आ सकता है, तुम्हारे भिन्न में फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है, पॉइंट दशमलव में आ सकता है, परसेंटेज में आ सकता है, मतलब प्रतिशत में आ सकता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं आएगा। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रायिकताओं का जो योग होता है, कोई भी घटना जो घटित हो रही है और वो नहीं हो रही है, उन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 1। तो इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है PA। अब यहाँ हम E लिख रहे हैं, यहाँ A लिख रहे हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम E की जगह A भी लिख सकते हो। ध्यान रखना यही है कि अगर यहाँ पे E A है तो यहाँ पे A बार आएगा, यहाँ पे B है तो यहाँ पे B बार आएगा, यहाँ पे C है तो यहाँ C बार आएगा। तो PA प्लस PA बार बराबर कितना होता है, 1। तो देखो तीन चीजें हो गई इसमें, तीन में से एक का मान, एक की जो वैल्यू है वो हमारे पास पड़ी है, वो है 0.65 प्लस PA नहीं की निकालनी है तुम्हें, तो इक्वल्स टू बराबर क्या हो गया, 1। इसका मान निकालना है तो अब तुम पक्षानुपात कर सकते हो। एक यहाँ पहले से पड़ा है 0.65, जो तुम्हारा इधर है प्लस का है, इस तरफ आएगा तो 0.65 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब तुम PA बार बराबर 1 में से 0.65 घटाओगे तो इसका मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी, ताश की एक गड्डी में से, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। जिसमें पहला इसने पूछा है लाल रंग का गुलाम। तो तुम्हें पता है कि ताश के अंदर 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। 4 ग्रुप कौन से होते हैं, एक होता है पान, एक होता है ईंट, एक होता है चिड़ी और एक होता है हुकुम। ये 4 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, जिसमें पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो तुम्हारे लाल रंग के होते हैं, और चिड़ी और हुकुम के जो पत्ते होते हैं वो तुम्हारे काले रंग के होते हैं। तो एक हिसाब से 26 पत्ते अपने लाल हो गए और 26 पत्ते क्या हो गए, काले, ठीक है। तो अब लाल रंग का पूछा है, यदि कलर का पूछे तुम्हें कलर के हिसाब से जवाब देना है। अगर कलर का नहीं पूछे तो तुम्हें पूरी ताश के हिसाब से जवाब देना है। तुम्हें पता है कि ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं, हर एक के अंदर 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते पान में, 13 पत्ते ईंट में, 13 ही चिड़ी में और 13 ही हुकुम में। अभी बात सुन, तो 52 पत्तों में भी क्या पूछ रहा है, लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग के पत्ते किस किस में, देखो पान और ईंट में लाल रंग का है, तो हर एक में गुलाम कितने होते हैं, एक ही गुलाम होता है। हर चारों ग्रुप के अंदर हर एक पत्ता एक एक ही होता है, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी पत्ता जो है वो वापस उसी ग्रुप में रिपीट नहीं होगा। तो पान और ईंट का जो पत्ता है उसमें एक गुलाम पान में होगा और एक गुलाम किस में होगा, ईंट में होगा। तो लाल रंग का गुलाम अपने पास कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 2, और कुल परिणाम कितने हो गए, 52। इसको तुम काट कर लो, 2/52 1 बट्टा क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1/26। जैसे इसने पूछा पान का इक्का। अब पान का इक्का देखो, इसमें सिर्फ लाल रंग पूछा था तो लाल रंग में दोनों ग्रुप आएंगे अपने पास। इसमें इसने पूछा है पान, तो पान सिर्फ खुद ही एक ग्रुप है पूरा का पूरा, तो पान में इक्का कितना होगा, 1 ही होगा। तो पान के इक्के का अनुकूल परिणाम कितना आएगा, 1, और अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम कितना होगा, 52। तो 1 बट्टा, इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 1/52। और ईंट की बेगम, अब ईंट में बेगम कितनी होगी, 1 ही होगी। अगर ये काली बेगम पूछता तो तुम्हें चिड़ी वाली और हुकुम दोनों की बेगम बतानी पड़ती, तो एक चिड़ी में काली बेगम होती है, एक हुकुम में काली बेगम होती है, लेकिन इसने पूछा ईंट की बेगम है, तो ईंट में बेगम 1 ही होती है, तो इसकी प्रायिकता भी क्या होगी, 1/52। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है, इसको साथ में कहता हूँ, समझ आ जाएगा तुम्हें एक बार में। एक है अलीप वर्ष और एक है लीप वर्ष, ठीक है। अलीप वर्ष में क्वेश्चन क्या है, अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, और इसमें लीप वर्ष में ये कह रहा है 53 सोमवार होने की प्रायिकता, ठीक है। तो तुम्हें ये पहले ये बता दूं कि अलीप वर्ष के अंदर अपने पास 365 दिन होते हैं टोटल, ठीक है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन। तो देखो 365 दिन में 364 दिन जो है वो अपने 52 सप्ताह पूरे होते हैं। 364 दिन जो होते हैं 52 सप्ताह क्या होते हैं, पूरे होते हैं। और यही कंडीशन यहाँ पे रहेगी, 364 में 52 सप्ताह पूरे कंप्लीट। 52 सप्ताह कंप्लीट का मतलब ये है दोनों तरफ कि 52 सोमवार 52 रविवार, मतलब जो हफ्ते के 7 दिन है वो यहाँ 52 बार आ चुके हैं पूरे, और यहाँ भी 52 बार आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 364 में 52 सप्ताह पूरे हो गए, इसका मतलब 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, ऐसे करके पूरा वीक आ गया, 52
अब 365 में 364 निकालो, तुम्हारे पास यहाँ पे बचता है एक दिन शेष बचता है, ठीक है। और यहाँ पे तुम 366 में से 364 निकालोगे तो यहाँ पे तुम्हें 2 दिन शेष बचेंगे। तो अब ध्यान से देखो कि इस वर्ष के अंदर, अलीप वर्ष के अंदर किसी भी दिन के आने की जो प्रायिकता है उसके लिए अनुकूल परिणाम कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ लीप वर्ष के अंदर कोई भी दिन आने का अनुकूल परिणाम कितना बचेगा, 2 बचेगा। 1 और 2 मतलब यहाँ अपन बात कर रहे हैं 52 रविवार आने की प्रायिकता। देखो इसकी प्रायिकता कैसे निकलती है, 52 रविवार पूछा है इसने, लेकिन 52 रविवार यहाँ 52 सप्ताह में आ चुके हैं, ठीक है। अब यदि इस एक दिन रविवार आता है तो वो कौन सा रविवार होगा, 53वां रविवार होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 52 रविवार, ठीक है। तो अपने को अब इस एक दिन रविवार लाना ही नहीं है, लाना नहीं है। तो इसका अनुकूल परिणाम कैसे होता है, एक हिसाब से देखा जाए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये इसका एक दिन का हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए, ठीक है। तो एक दिन अपने पास लास्ट चाहिए। अगर इस एक दिन रविवार आ जाएगा तो वो रविवार कौन सा होगा, 53वां रविवार होगा। और अपने क्वेश्चन में कौन सा रविवार पूछा है, 52 रविवार। 52 रविवार पहले से ही आ चुके हैं, तो अपने को यहाँ पे रविवार नहीं चाहिए। तो जब रविवार नहीं चाहिए तो इस रविवार को हटा दो यहाँ से, तो उसके अनुकूल परिणाम कितना बचा है तुम्हारे पास, देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता का अनुकूल परिणाम कितना बचेगा, 6 बचेगा। और कुल क्या आएगा, 6/7। क्योंकि 7 क्यों आएगा, क्योंकि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7। ऐसा कर, तो मित्रा जो यहाँ पूछ रहा है 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे अब 2 दिन शेष बचे। अब 2 दिन शेष बचने का परिणाम कैसे होता है, देखो अगर मैं मान लेता हूँ कि एक दिन सोमवार आएगा तो अगले दिन मंगलवार ही आएगा, ये फिक्स है। ऐसा तो नहीं कि सोमवार का बुधवार आ जाएगा। तो सोमवार के बाद मंगलवार आएगा तो अगला मंगलवार होगा, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार, वापस बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार, गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, और रविवार के बाद वापस क्या आएगा, सोमवार आएगा। ये 7 दिन हो गए, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अब देखो 2 दिन, ये 2 दिन का अनुकूल परिणाम हो, एक दिन सोमवार है दूसरे दिन मंगलवार ही होगा, ये फिक्स है, इसकी जगह तुम कुछ दूसरा नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कि 53 सोमवार आने का अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, देखो एक तो यहाँ पे आ रहा है सोमवार और एक यहाँ पे आ रहा है सोमवार, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 2 हो गया। यही मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसमें जो 2 दिन शेष बच रहे हैं, तो किसी भी दिन के आने का अनुकूल परिणाम यहाँ पे 2 ही रहता है। वो 2 कैसे रहता है, वो ऐसे रहता है। यहाँ पे 1 कैसे रहता है, वो ऐसे रहता है। आई बात समझ में। तो यहाँ इसकी प्रायिकता कितनी बनेगी, 2/7। ये हो गया तुम्हारे लीप वर्ष और अलीप वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है, इस पत्ते के बादशाह या हुकुम, देखो बादशाह या हुकुम, जहां बीच में या लग जाता है तो उसमें प्रायिकता में तुम्हें इसका मान भी लेना है और इसका मान भी लेना है, दोनों का मान लेना है। ये कह रहा है कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकल जाता है, तो इस पत्ते के बादशाह या हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो मैं तुम्हें इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। बादशाह या हुकुम, तुम ध्यान से देखो कि एक ताश के अंदर बादशाह कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। 4 क्या होते हैं, बादशाह होते हैं। एक पान में होता है, एक चिड़ी में होता है, हुकुम में होता है और एक ईंट में होता है। और हुकुम के अंदर कितने पत्ते होते हैं, हुकुम के अंदर तुम्हारे पास पत्ते होते हैं 13। कितने पत्ते होते हैं, 13। तो देखो इन 13 पत्तों में एक बादशाह तो आ ही गया, वैसे बात समझ में आई। 4 बादशाह है, इस 4 बादशाह में से एक बादशाह हुकुम का भी तो है, तो वो बादशाह इसमें काउंट हो गया अपने आप ही पहले से ही। तो अब तुम्हारे पास यहाँ बादशाह कितने बचे, 3 बचे। तो हुकुम के पत्ते कितने, 13, बादशाह कितने बचे, 3, 13 प्लस 3 कितने हो गए, 16। तो बादशाह या हुकुम के पत्ता होने का अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 16 बट्टे में कुल परिणाम कितना आएगा, 52। तो 16/52, इसको तुम आगे हल कर सकते हो। ये इसकी प्रायिकता निकल जाएगी, किसकी प्रायिकता निकल जाएगी, बादशाह या हुकुम का पता होने की प्रायिकता। दूसरा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से ये कह रहा है कि सभी बादशाह, बेगम और इक्के निकाल दिए गए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार घूम के आ गया मेरे सामने, इसमें पहले ये करवाता हूँ कि सभी बादशाह, बेगम और इक्के सब निकाल दिए। अब तुम्हें पता है कि एक ताश में
अपने पास 52 पत्ते होते हैं टोटल। 52 पत्तों में से बादशाह कितने 4, बेगम कितने 4, इक्के कितने 4, तो 4 4 8 और 4 12। ये 12 पत्ते निकाल दिए, तो 12 पत्ते निकाल दिए तो तुम 52 में से 12 घटा दो, पीछे कितने बचेंगे 40 बचेंगे। तुम्हारे पास अब कुल परिणाम कितना हुआ 40 हो गया। तो तुम्हारे पास अब टास्क के अंदर 40 पत्ते बचे, ठीक है, क्योंकि बादशाह बेगम और इक्का निकल चुका है। तो ये कह रहा है शेष बचे पत्तों को भली प्रकार फेंटने के पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता एक बादशाह होता है जो निकल गया, एक बेगम होता है तो निकल गया। तीसरा तस्वीर वाला पत्ता कौन सा बचता है, बादशाह बेगम और गुलाम। गुलाम का जो पत्ता होता है वो भी तो क्या होता है, तस्वीर वाला पत्ता ही होता है। तो काले रंग में तस्वीर वाला पत्ता गुलाम बचा है, ठीक है ना। तो गुलाम कितने बचे, 2 बचे, काले रंग में 2 ही गुलाम होंगे, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 2/40। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम कितना 40। 2/40 को तुम आगे हल करोगे तो 1 क्या आएगा 20 आएगा। ये आएगा काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है एक लाल रंग का पत्ता। अब देखो 40 पत्ते बच्चे टोटल, 52 पत्तों में से अपने 12 पत्ते निकाल दिए, 40 बच्चे हैं, 40 में 20 पत्ते क्या होंगे लाल और 20 पत्ते क्या होंगे काले होंगे। तो लाल रंग का पत्ता अगर निकलेगा तो किस में से निकलेगा, लाल जितने पत्ते हैं उसमें से निकलेगा। तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं अपने पास 20 है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 20, कुल परिणाम कितना होगा 40। इसको हल करोगे तो क्या आएगा 1/2। तो काले रंग की तस्वीर और पत्ता का प्रायिकता आ गई 1/20 और लाल रंग के पत्ते इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। जो भी मेरे पास अभी तक जो समस्या आई है उस क्वेश्चंस में ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद भी यदि किसी को समस्या हो कोई भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी प्रश्नावली का, जैसे जैसे मैं ग्रुप में अपडेट करूंगा कि तुम्हें इस प्रश्नावली को हल करना है, इस क्वेश्चन को हल करना है, तो उस प्रश्नावली में जितनी भी तुम्हारे समस्या आती है, चाहे वो तुम्हारे कोई एग्जाम्पल है, चाहे वो तुम्हारे बुक का कोई क्वेश्चन है, चाहे वो तुम्हारे इधर उधर का कोई जो तुम डेस्क वर्क वगैरह जब सब कुछ सॉल्व करते हो, तो उसमें किसी भी प्रकार की तुम्हारे क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो तुम उसको जो है उसकी एक पिक जो है वो मेरे ग्रुप में इसको सेंड कर दो, ठीक है। तो उसको मैं सॉल्व करके तुम्हें वीडियो के माध्यम में तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। तो ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद भी मैं ये चाहता हूँ कि और भी जो बच्चे हैं जिनको मैथ के अंदर पेपर के दौरान समस्या आ रही है, तैयारी करने के दौरान जो समस्या आ रही है, तो वो उनको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में ऐड करें ताकि सारों की समस्याएं जो है वो उसका समाधान हो सके, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन लास्ट है इस प्रश्नावली का। इसमें इसने कहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो एक पासे को एक बार उछालने पर, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था कि एक पासे को जब तुम एक बार उछालोगे तो उसके जो संभावित परिणाम है, कुल परिणाम जो है वो कितने होते हैं 6 होते हैं। कुल परिणाम कितने होते हैं, संभावित नहीं सॉरी कुल परिणाम कितने होते हैं 6। और वो कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये एक पासे को उछालने पर बना हुआ परिणाम है, ठीक है। तो ये कह रहा है 5 से छोटी या उसके बराबर। अब देखो 5 से छोटी पूछता है क्वेश्चन के अंदर, तब तो तुम्हें 5 से छोटी बतानी है। और 5 से छोटी में कितनी संख्या अपने पास 1 2 3 और 4। 5 से छोटी के अंदर 1 से 4 तक संख्याएं लेनी है। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है 5 से छोटी या उसके बराबर। अब या उसके बराबर में तुम्हें 5 को भी क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या का अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 से 5 मतलब कितनी संख्या होगी 5। 5 अनुकूल परिणाम कितना हो गया 5 हो गया। और कुल परिणाम कितना है 6, तो 5/6। ये इसकी प्रायिकता हो गई 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की, ठीक है। तो जैसा मैंने तुम्हें फिर बोला था कि अगर कोई भी किसी भी चैप्टर के अंदर समस्या है तो तुम उसका फोटो इसके अंदर सेंड करो ताकि मैं उसका समाधान कर सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें ऐड करूँ जो भी जिनको भी समस्या आ रही है, ठीक है। थैंक यू।